नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे क्योंकि पिछले वीक हम बहुत ही कम वीडियो अपलोड कर पाए थे और जो ये सवाल आपके और जवाब हमारी जो सीरीज है उसका जो एपिसोड्स होते हैं वो हम शनिवार को रिलीज़ करते हैं। तो आज तो सोमवार हो गया है। तो पिछले वीक एक्चुअली हम ट्रैवलिंग में थे तो इतना कर नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये पिछले वीक का जो एपिसोड्स ड्यू था वो आज हम पब्लिश कर रहे हैं और आने वाले समय में कंटिन्यूसली जैसा पहले चलता था वैसा ही इसको रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आपका सवाल आपके और जवाब हमारे सीरीज के 18वें एपिसोड में। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम 18 सप्ताह से RCDF और DOSS का ही जो स्पेशल एपिसोड्स है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत कम चैनल है दोस्तों जो एक ही वैकेंसी को इतना लंबा कवर कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पसंद है तो लाइक कर लीजिए क्योंकि इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहता है। ठीक है, बाकी जो नए हैं उनके लिए बता दें कि इस एपिसोड में जो ये टैग लाइन लिखी हुई है दिल की बात दिल तक, उसका मीनिंग यही है कि जो भी चीज़ें वीकली वीडियो में और जो डाउट क्लियर सेशंस में रह जाती है तो उनको हम यहाँ पर साझा करते हैं और उसके बाद हमारे जो दोस्त वगैरह हैं अगर कुछ उनको और कुछ पूछना है या कुछ वो सहमत नहीं है हमारी बात से तो वो कमेंट करके बताते हैं। फिर हम अगले एपिसोड में या अगले कुछ दिनों में उस जो असहमति उन्होंने जताई है या कुछ नाराज़गी जताई है तो उस नया वीडियो उसके विषय में हम बना करके उनको बताते हैं कि हमारा कहने का मीनिंग ये था और ये था। तो यही एक सिलसिला चलता रहता है और यही हमारी और आपकी बॉन्डिंग है दोस्तों, और इसी बॉन्डिंग के थ्रू ही ये चैनल चल रहा है। तो बस आपसे अनुरोध है कि इस बॉन्डिंग बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं 18वां एपिसोड। हम इसमें केवल और केवल वो सवाल लेंगे दोस्तों, बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है ये। ठीक है, इसमें हम वो सवाल लेंगे जो बहुत सारे लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 सवाल लेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वाला ये रहेगा सेशन आपका। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सेलेक्टेड इन अदर गवर्नमेंट जॉब विच इज़ बेटर। मतलब ये था कि जो RCDF और DOSS का जो हम वीडियो अपलोड करते थे तो उनके नीचे मतलब हमारे साथियों द्वारा पूछा जाता था कि सर मेरा सिलेक्शन जो मतलब दूसरी गवर्नमेंट जॉब में भी हो गया है RVUNL वाले में, तो किस में ज्वाइन करें, RCDF में करें या RVUNL वाले में करें जो इलेक्ट्रिशियन विभाग है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। या फिर बहुत सारे पूछते हैं कि सर मैं पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे का ये जवाब आता है कि मैं PSU में कार्यरत हूँ सर, तो मुझे आप बताइए कि RCDF में मुझे ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बताते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो राजस्थान गवर्नमेंट में ही अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं तो उनका भी हो गया है। तो वही पूछते हैं कि कंपैरिजन करके बताइए सर कौन सा बेटर है। तो देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति का इसमें अलग अलग मतलब थॉट प्रोसेस रहता है। ठीक है, और फाइनल डिसीजन जो होता है वो आपका रहेगा। दृष्टि न्यूज केवल और केवल आपको मदद करता है कि आपको एक बता देता है कि इस जॉब में ये फ़ायदा है, ये प्रोस एंड कॉन्स वाली जो चीज़ है वो दोनों हम बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसीजन आपको लेना। हम ये नहीं कहते कि आपको यही ज्वाइन करना है, क्योंकि आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। जो हमें लगता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट में किसी और जगह कार्यरत हैं, ठीक है, और RCDF में आपका चयन हुआ है, तो RCDF में चयन हुआ है तो आपको केवल और केवल RCDF तब ज्वाइन करना चाहिए जब सैलरी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अभी आपको 2400, 2800, 3600 ग्रेड पे पर आप कार्यरत होंगे। ठीक है, और अब अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है जो कि 5400 और 6600 ग्रेड पे है 6 पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे आप 2800 में वर्क कर रहे हैं तो फिर आप RCDF ज्वाइन करिए, क्योंकि 2800 से 5400 में जाने में आपको लगभग आप मान के चलिए 15 से 20 साल लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे बहुत कम ग्रेड पे का डिफरेंस आ रहा है, जैसे 2400 पे आप कार्यरत हैं और RCDF में 2800 दिया जा रहा है। ठीक है, उसमें आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों कि जैसे DOSS बहुत सारी जगह है कि 6 पे कमीशन ही चल रहा है, RCDF में 7 पे कमीशन है, तो बहुत सारे DOSS जिसमें 7 पे कमीशन भी है। ठीक है, तो एक बात बता देते हैं कि जैसे कोई राजस्थान गवर्नमेंट का कुछ भी नोटिस आता है, ठीक है, तो एक कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है कि वो जो राजस्थान गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है या नोटिस है वो क्या RCDF और DOSS पे भी लागू होगा या कोऑपरेटिव संस्थानों पर भी लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी पेंशन वाला आया था तो वो लागू होगा या नहीं होगा वो एक क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है। अभी बहुत सारे कहते हैं कि जो कुछ DOSS है वहाँ पर लागू है, बहुत सारे कहते हैं कि इसमें नहीं होता है डेयरी में।
ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर में भी अगर राजस्थान गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो हर समय आपको क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, ठीक है, वो लागू हुआ या नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो अगर सैलरी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आपको जो प्योर गवर्नमेंट जॉब है उसमें ही रहना चाहिए, ठीक है। और इसको समझने के लिए हम एक नोटिस भी दिखाते हैं आपको, जो आपको ये नोटिस हमने पहले पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। देखिए ये एक नोटिस है, इसकी आप लास्ट सेकंड लाइन देखिए, सिंस RCDF इज रनिंग इन प्रॉफिट द कंडीशन नंबर 3 ऑफ द लेटर डेटेड 6/7/2018 इज ऑलरेडी फुलफिल्ड, ठीक है। ये है कि 7th पे कमीशन RCDF में लागू किया जाता है क्योंकि RCDF इज रनिंग इन प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये कि RCDF प्रॉफिट में है तो 7th पे कमीशन इसमें लागू हुआ है, ठीक है। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, जैसे अभी वो पेंशन वाला हुआ था, ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करी, जैसे कि अभी आपको बताया था इसी वीडियो में कुछ देर पहले, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने चालू करी तो जो भी गवर्नमेंट वाले उनके ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा डायरेक्टली। हाँ, और 7th पे कमीशन जैसे उन्होंने लागू किया तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सब में 7th पे कमीशन लागू हो गया। लेकिन RCDF में ये लिखा हुआ है, देखिए लास्ट सेकंड लाइन वापस पढ़ते हैं, सिंस RCDF इज रनिंग इन प्रॉफिट द कंडीशन नंबर 3 ऑफ द लेटर डेटेड 6/7/2018 इज ऑलरेडी फुलफिल्ड। मतलब कि साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट में है अभी RCDF तो हम इसको लागू करते हैं 7th पे कमीशन को। ऐसे DOSS पे भी होगा, जो DOSS प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है, तो वहाँ 6 पे कमीशन ही चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जैसे फ्यूचर में 7th पे कमीशन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो जैसे ही गवर्नमेंट ने कुछ कहा और सीधा सीधा इम्पैक्ट है, हैंड टू हैंड नहीं पड़ेगा, उसको लागू होने में काफ़ी समय भी लग सकता है, ठीक है दोस्तों। हैंड टू हैंड नहीं पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है, पर ऐसे राजस्थान गवर्नमेंट जॉब में तो गवर्नमेंट कुछ भी नोटिफिकेशन निकालती है, कुछ भी नोटिस निकालती है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमारा सजेशन तो यही रहता है कि दोस्तों कि अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं और ज़्यादा सैलरी का इफेक्ट नहीं आया है तो आप उसी में रहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फायदा है, ठीक है। ये हमारी राय है। बाकी आप देखिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अजमेर का है और वो मान लीजिए दौसा या जयपुर काम कर रहा है और उसका हो सकता है फ्यूचर में ट्रांसफ़र होने के चांसेस कम है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या रहता है कि और सैलरी भी बराबर ही मिल रही है, तो बहुत सारे सोचते हैं कि जब सिटी के अंदर ही DOSS में मिल रहा है तो हम क्यों ना ज्वाइन करें। तो देखिए सिचुएशन का अलग अलग व्यक्तियों के लिए डिफर होती है, अलग सिचुएशन इज डिफर फॉर डिफरेंट पर्सनस, ओके। तो इसलिए ये आपका डिसीजन लेना है, जो भी हमने कहा ये हमारे कंसेप्ट, ठीक है। तो ये डिसीजन आपका रहेगा कि आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। हमारा काम है केवल और केवल आपको बताना कि यहाँ पर ज्वाइन करने से ये हो सकता है और यहाँ पर ज्वाइन करने से ये होता है, ठीक है। बाकी और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए ये हमारा जो लेटर था उसमें हमारे एक यूज़र है बजरंग शर्मा जी, उनका काफ़ी समय से आया हुआ था और उन्होंने वापस कमेंट भी किया था कि मैंने अपने से ही अरेंज करवा लिया है। तो बजरंग जी आपसे तो क्षमा चाहेंगे हम, क्योंकि एक्चुअली जो पिछला वीक है उसमें हम वीडियो बना ही नहीं पाए थे, इस कारण नहीं ये इसको ले पाए। और साथ ही साथ ये है तो जो भी ये सीरीज़ का जो वीडियो है इसमें हमने सोचा था कि इसमें ज़रूर रखेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए थे सैटरडे को, ठीक है। तो उससे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे। तो उसका जो 4 पॉइंट का पूछ रहे थे तो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो देखिए। यदि आप पूर्व में ही नियमित राज्य सेवा अथवा RCDF या दुग्ध संघ में सेवा में कार्यरत हैं तो आपको राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते दिए होंगे, ठीक है। परंतु पदस्थान पर कार्यग्रहण के समय से पूर्व नियोजक संस्थान के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश एवं गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो इसका मीनिंग तो यही है कि जो राज्य सरकार के जो नियम वगैरह उसी के अनुसार ही आपको वेतन वगैरह मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको एक तो रिलीविंग लेटर चाहिए होगा वहाँ से जहाँ से आप पहले से कार्यरत हैं, और आपको एक जो लास्ट सैलरी स्लिप है की कॉपी आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। दोस्तों अब चलता है अगले सवाल की तरफ। ये देखिए डेली सुपरवाइजर पोस्ट कोर्ट स्टे विल इट अफेक्ट ऑन अदर पोस्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि दोस्तों हमने पिछला एक वीडियो भी बनाया था कि जो डेली सुपरवाइजर वाला जो पोस्ट है उसमें स्टे लग गया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे शेयर कर देंगे। तो दोस्तों तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर इसका स्टे लग गया तो दूसरी चीज़ भी इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। इसका जवाब हमने उस वीडियो में ही दिया है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये वीडियो देख रहा है तो और फर्स्ट बार ही चैनल पर आया है तो उसको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी,
ठीक है, वही जवाब हम यहाँ पर भी इसी वीडियो में देना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, जो एक ही पोस्ट पर सारी वैकेंसी होती है, जैसे कि टीचर वाली वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर, ठीक है, और लेवल 1 लेवल 2 वाले जो टीचर की वैकेंसी होती है, साथ ही साथ आप मान के चलिए कंप्यूटर निदेशक की जो वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो वो पूरी वैकेंसी ही होल्ड हो जाती है अगर कोर्ट का स्टे लगता है, क्योंकि सबका जितने भी लोगों का सिलेक्शन होगा उन सबको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर ही मतलब ज्वाइन करना है, ठीक है। सेम कंप्यूटर निदेशक की पोस्ट पर ज्वाइन करना है, सेम वो जो टीचर है उसकी पोस्ट पर ज्वाइन करना है। लेकिन इस वैकेंसी में दोस्तों अलग अलग कैटेगरी है, अगर एक पोस्ट रुकती है तो उसका कोई भी इफेक्ट दूसरी पोस्ट पर नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द आपके पास ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भी आ जाएगा। किस किस के पास जो कंडीशंस वाला है वो लेटर आया नहीं आया, वो आप सब कमेंट्स में बता सकते हैं, जैसे कि दूसरे लोग हैं जो उनको थोड़ा सा एक मतलब इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलते अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड बहुत सवाल आ रहे हैं। देखिए सर, वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दीजिए, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड हमने मतलब पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो पहले सबकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट आएगी। जैसे कि RC-RB RCDF वगैरह जिन्होंने एग्ज़ाम करवाया है तो उनको पता रहेगा कि यहाँ पर इतनी पोस्टें खाली है इस वैकेंसी के तहत, ठीक है। हमारा प्रोसेस चल रहा है, उसका सटीक जवाब आपको कुछ ही दिनों में आपको दे दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मेल नोट रिसीव्ड येट, ये काफ़ी लोगों द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि सर मेरे पास मेल नहीं आया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, दूसरों को मेल आ गए। तो दोस्तों देखिए कि जो पोस्ट वाइज हो सकता है भेज रहे हैं जो RCDF है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें थी, अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें थी दोस्तों, ठीक है। जैसे AM DM GM डेयरी सुपरवाइजर वाली जो वो तो स्टिल लगी गया है। साथ ही साथ आप मान के चलिए कि AM उसमें भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी थी, ठीक है। फिर जूनियर अकाउंटेंट वाली थी, स्टोर सुपरवाइजर, हेल्पर और बहुत सारी छोटी छोटी बहुत वैकेंसीज थी दोस्तों, ठीक है। तो एक को वैसे कर रहे होंगे तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, पास मेल आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था दोस्तों इस एपिसोड में, क्योंकि बहुत सारे लोगों द्वारा मतलब जो सवाल पूछे जा रहे हैं, मेनली जो कंक्लूजन करके हमने सारे वो पढ़े हैं तो अधिकतर में यही पाया है कि मेनली ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे लोगों द्वारा कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं हर वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो बस वही इन्हीं को 3-4 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में लिया है। और बाकी आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कैसा लगा है आपको एपिसोड, और आप इसमें और अगले एपिसोड में क्या क्या चीज़ें नई इंक्लूड करवाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते चलते दोस्तों आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अब जो वीडियो की फ्रिक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली रहेगी। पिछले वीक थोड़ा सा ट्रैवलिंग के कारण नहीं वीडियो अपलोड कर पाए थे, लेकिन अब कंटिन्यूसली आप मान के चलिए कि टाइम टू टाइम आपका सवालों के जवाब भी दे दिया जाएगा, और जो ये सवाल आपके जवाब हमारी जो सीरीज़ है ये भी आती रहेगी, ठीक है दोस्तों। बाकी एक जो अनुरोध हम हर वीडियो के नीचे करते हैं कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।